बीजेपी ने तो पल्ला झाड़ लिया ना कि नुपुर शर्मा को तो हटा दिया बीजेपी ने, कह दिया। देखो आ गई, एक मिनट, ये लेके आए हैं सर, ये लेके आए हैं। तो आप महंगाई, देखो एक बात सुनो, आप महंगाई की बात करने आया, सर कलम से करने आया, मैं तो भेजा उड़ा देता हूँ, मैं भेजा उड़ाता हूँ, कलम नहीं करता मैं सर। मैं ये कलम कौन करता है? तो आप ही बता रहे हो ना, नुपुर संतरा के कोई एक्शन है, ये वही तो सारी कार्रवाई हुई है। हाँ, हम क्यों करवाएंगे सर? तो आपका मुद्दा क्या था? आपने कहां से कहां नुपुर शर्मा पे सब ये आप सब लोग भटका रहे हैं सर, हम नहीं भटका रहे हैं, हम तो फिर महंगाई पर आ रहे हैं सर। बात ही नहीं हो रही थी नुपुर पे बात। तो केजरीवाल सबसे झूठा मुख्यमंत्री वर्ल्ड का है, वर्ल्ड का मुख्यमंत्री सबसे झूठा है वो हर जगह फ्री फ्री फ्री। एक बार भी उसने बोला कि मेरे इतने पार्टी के नेता हैं, सब अपनी सैलरी में काट के लोगों को सहयोग करेंगे। 15 अगस्त कुछ मूल मुद्दे जिनके लिए संकल्प लिया गया था और पत्र में भी था 75 ऐसे, क्या सबको छत मिल गई? क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई? और एक और चीज़ बोली गई थी महिलाओं के लिए कि महिलाएं देश में बराबर का वो निभाती हैं हिस्सेदारी। और 15 अगस्त वाले दिन जो बलात्कार करते हैं, जो हत्या करते हैं, वो बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। सिद्दीक कप्पन जैसा पत्रकार जो पत्रकारिता करने हथरस जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, पूछा नहीं जाता कि वो किस हालत में है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में। आम जनता के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं और देश में महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, छोटे से लेकर के खाने की चीज़ तक हर चीज़ पर जीएसटी लगाई जा रही है। हर चीज़ पर जो महंगाई है वो अब आसमान छू चुकी है। आम जनता से इस वक्त हम बातचीत करते हैं और इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है और तेज़ी से बढ़ रही है, पर यह नहीं है कि सरकार जो महंगाई पर रोक लगाने के लिए कुछ कार्य नहीं कर रही है। कार्य कर रही है, अपने वित्तीय संस्थाओं से उसके लिए मदद ले रही है। पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ महंगाई कब और कितने साल से नहीं बढ़ी है। आप ये बता दीजिए हमें, क्योंकि महंगाई तो हर समय हर किसी के राज में बढ़ी है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, रुकी कहीं नहीं है महंगाई। तो जो सरकार है, हम तो प्रधानमंत्री से यही निवेदन करते हैं, अपने वित्त मंत्री को बिठा के गरीबों को कुछ राहत दी जाए। जहाँ पे उनकी राज्य सरकारें हैं वहाँ पर वेट में या उसमें जीएसटी में कुछ छूट दी जाए, जिनसे गरीब लोगों को एक मदद मिल सके और उनकी सहायता हो सके। इस वक्त जो खाने पीने के आइटम हैं, आटे से लेकर के पानी तक, अगर आप कुछ भी खरीदते हैं दुकान से तो उस पर जीएसटी का आपको बिल देना पड़ता है, जीएसटी आपको पे करनी पड़ती है, टैक्स आपको पे करना पड़ता है। तो अगर कोई गरीब व्यक्ति अगर कुछ खाने के लिए खरीदना चाहता है, उससे भी टैक्स वसूली जिस तरीके से की जा रही है, क्या ये जायज़ है? देखिए, अभी आप नए नए आए हैं स्टूडेंट के रूप में, आपको बताना चाहता हूँ मैं, बताइए। पहले भी टैक्स अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से लिया था, जिनको आम लोगों को नहीं पता था। गरीब को दवाई वाले अपना टैक्स ले लेते थे उसमें। और जो मैं कौन सी पार्टी से हैं सर? कौन सी पार्टी? अबे पार्टी का क्या काम है, मैं तो जनरल बात कर, सरकार का सपोर्ट कर रहा है। जनरल बात कर रहा हूँ। आप तो सरकार का मेंबर हैं। क्या कह रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। ये आपको भारतीय जनता पार्टी तो मैं इनको कम्युनिस्ट का मेंबर बता रहा हूँ भाई। सर एक सेकंड, अब कह रहे हैं महंगाई नहीं है, ये कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं। महंगाई पे आ रहा हूँ मैं, महंगाई पे आ रहा हूँ। 2013 में एक बयान आया था कि मनमोहन जी महंगाई का माँ नहीं बोलते, कम से कम अब तो महंगाई का माँ कोई बोलो यार, या अब माँ खत्म हो गया। एम प्रधानमंत्री बोलते हैं। महंगाई का एम जो है वो अंग्रेजी के अक्षर से निकाल दिया गया मेरे ख्याल से। पहले महंगाई का एम जो है मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं। लाल किले का भाषण सुना 15 अगस्त पे? मैंने 2015 और 15 अगस्त का भाषण भी सुना था कि महंगाई का माँ बोला गया। जातिवाद और दूसरा क्या कहते हैं तो ये कह रहे हैं महंगाई का माँ नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री। क्या चीज? महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है। अभी आपको संक्षिप्त में उत्तर दिया था कि इसमें प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट भी करी है, लोगों की तरफ से अपील भी। तो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं। अरे एक चीज बताइए आपको, पहले हमारे से कितना टैक्स लिया जाता था आपको पता है? पहले दवाइयों का टैक्स, कपड़ों में टैक्स, कई चीजों में हमारे पे टैक्स लागू होता जो मालूम नहीं चलता था। फिर भी पेट्रोल की जो कीमत थी वो इतनी कम क्यों थी, इतना टैक्स देने के बावजूद? पता है आज 100 रुपए हो रहा है पेट्रोल। कितनी गाड़ियाँ थी हमारे पे, वाहन कितने थे हमारे पास, बता सकते हैं? पहले
कितने वाहन थे आप बता दीजिए। कितने डेट में हम नए पत्रकार हैं, आप बता दीजिए। तो नए पत्रकार को भी तो जानकारी रखनी चाहिए ना, आप बता दीजिए। थोड़ी कि सारी जनता के ऊपर डाल देना चलिए चाहिए। आप बता दीजिए सर। मैं ये बता रहा हूँ, पहले जो हमारे पे वाहन थे उनकी संख्या 3 करोड़ तक की थी वाहनों की, और आज संख्या 3 से आज 18 करोड़ तक हो गई है। ये डाटा कहाँ से लेके? मैं डाटा आपके पास से दे रहा हूँ, ये आपके पास से डाटा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। खाली वाहन का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें उसमें आती हैं, व्हीकल से लेके ट्रक से लेके वायु से लेके सारे उसमें आते हैं वाहन में। ये खाली एक बीजेपी के कार्यों से संतुष्ट हैं आप? आपने एक सवाल इनसे पूछा कि लाल किले का भाषण सुना, हो सकता नहीं सुनाओ, अपने काम पे व्यस्त हो अपने। वो कह रहे हैं सुना। उन्होंने 2015 में सुना। सुन तो लो, सबसे 15 अगस्त बोल रहे हैं। नहीं, 2015 का। अरे भाई सुना करो जो बोला है उन्होंने, पीछे का बोला है मनमोहन सिंह के टाइम पे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मोदी सरकार ने लाल किले से बोला है ना, सबसे बड़ी बात बोली है, भ्रष्टाचारियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सबसे बड़ी बात है, भ्रष्टाचारियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई भी देखिए इन्होंने कह दिया भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। सर इन्होंने कहा भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। 2022 15 अगस्त कुछ मूल मुद्दे जिनके लिए संकल्प लिया गया था और पत्र में भी था 75 ऐसे, क्या सबको छत मिल गई, क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई, और एक और चीज़ बोली गई थी महिलाओं के लिए कि महिलाएं देश में बराबर का वो निभाती हैं हिस्सेदारी। और 15 अगस्त वाले दिन जो बलात्कार करते हैं, जो हत्या करते हैं, वो बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। सिद्दीक कप्पन जैसा पत्रकार जो पत्रकारिता करने हथरस जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, पूछा नहीं जाता कि वो किस हालत में है, किस लिए। क्या जवाब देंगे इनको? मैं जवाब दे रहा हूँ, ये ना गिनती चुनती के विपक्ष वाली बातें करते हैं, गिनती चुनती की है जो, ये कोई उसमें नहीं कर रहे। क्या बलात्कार उसी दिन हुए या उससे पहले बलात्कार नहीं हुए? कौन कौन से, आप राजस्थान को ले लो, कितने केस हुए वहाँ पर, बोला ना राजस्थान का नाम। इंद्र मेघवाल का हुआ, तो राजस्थान का नाम लेके बोला इन्होंने। इंद्र मेघवाल का परसों कांड जो हुआ है, दलित व्यक्ति था, घड़े से पानी पीता है और उसके बाद उसे मार दिया जाता है। वही तो कह रहा हूँ ना, वो भी कहते हैं झूठी खबर है, खबर आई है, वो भी कह रहे हैं झूठ खबर है। खबर सच्ची है। वो अभी जो हमें खबर मिली है वो यही मिली है कि वो झूठी खबर है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ सच्ची भी है तो गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। मैं वीडियो क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? किस चीज में बताइए, किस चीज? जिस तरीके से एक ये बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई नहीं है देश में, प्लीज आप एक मिनट। कह रहे हैं महंगाई नहीं है। महंगाई का जो हम डिसीजन करेंगे या महंगाई की जो एक मापते हैं, महंगाई को इन्फ्लेशन रेट से मापते हैं हम। अभी देश में इन्फ्लेशन रेट क्या है, 8% है। अभी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचा है। इंदिरा गांधी के टाइम तक क्या था, 28% पहुंच गया था। मनमोहन जी के टाइम तक क्या था, 13, 14, 15% पहुंच गया था। तो अभी क्या है, देखो महंगाई है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ये कहते कि महंगाई नहीं है, महंगाई है, लेकिन भाई साहब क्या है, चिंता का विषय है महंगाई। लेकिन ऐसा नहीं कि पैर उखाड़ दो अपने कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसी महंगाई नहीं है, सिर्फ अभी चिंता का विषय है। आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार काम कर रही है महंगाई पे। और आप क्या है, देखो हमारा क्या है, हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ठीक है। अब इंपोर्ट ज़्यादा है, अब क्या डॉलर जाएगा इंडिया से, तो महंगाई तो भाई ऑलरेडी होगी। देखो रोजगार के लिए क्या कहेंगे? महंगाई तो बढ़ गई, रोजगार नहीं बढ़े। मेरी बात पूरी करने दो। इससे क्या है, जब डॉलर जाएगा तो क्या है, हमारा रुपया घटेगा, डाउन जाएगा। अभी क्या है, मोदी गवर्नमेंट है, देखो इंडिया में नंबर, अरे एक मिनट रुकता जाओ, इंडिया में क्या है, नंबर 1 एक्सपोर्ट में इंडिया ने पहली बार ऐसा किया है कि इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। और अभी नेक्स्ट ईयर का क्या है, मोदी गवर्नमेंट ने रखा है कि 800 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्टों को इन्होंने कम किया है। तो महंगाई कंट्रोल होगी, सब चीज़ कंट्रोल होगी। सैलरी बढ़ी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, जहाँ पे कांग्रेस के टाइम पे क्या होता था कि भाई 15,000 रुपये सैलरी थी, आज क्या है 55,000, 60,000, 80,000, जिनकी उस टाइम। कौन से डिपार्टमेंट की बात? हर एक डिपार्टमेंट में ऐसा है। एक डिपार्टमेंट बताइए भाई, जैसे कि दिल्ली पुलिस है, ESIC है, ESIC हॉस्पिटल्स, ESIC स्कीम के बारे में सुना है, केंद्र की, स्टेट की पुलिस है, ठीक है। अब बात रोजगार की आप कर रहे हो, बहुत अच्छा विषय है। देखो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार के झांसे में नहीं आना है कि कोई नई गवर्नमेंट आएगी रोजगार को एकदम से भाई छड़ी घुमाएगी, एकदम से दूर कर देगी। ये इंडिया वो देश है जिसमें हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है, एक ऑस्ट्रेलिया के इक्वल क्या जनसंख्या यहाँ जन्म ले लेती है हर साल। तो यहाँ अगर तुम कह दो कोई भी गवर्नमेंट आके रोजगार को बिल्कुल ही खत्म कर देगी, तो वो तो एक आपकी भूल है और हमारी भी भूल है। एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर यहाँ जनसंख्या हर साल पैदा हो रही है। अब क्या है, केंद्र सरकार के ऊपर हम क्या ठीकरा फोड़ देते हैं, चलो फोड़ भी दो, उन्होंने बोला है फोड़ दो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पे आ जाओ आप। क्या राजस्थान में सब IAS अफसर बन गए?
दिल्ली में सब आम आदमी पार्टी है, बहुत ही पढ़े लिखे सीएम है। भाई ये फ्री की नीतियों से बचो भैया, ये देश बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा फ्री की नीतियों से। तुम क्या इन्वेस्ट कर रहे हो हैं? तुम एक तरफ अमेरिका की होड़ करते हो कि अमेरिका बेरोजगारी से आबाद हो जाएगा सर? एक मिनट हैं, बेरोजगारी से आबाद आबाद नहीं होगा, बिल्कुल आबाद नहीं होगा भाई, महंगाई से आबाद होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो किससे आबाद होगा? आबाद वो होगा। फ्री दे रहे हैं, उनसे आपको तकलीफ है? आपके खुद के मैनिफेस्टो जो आपका चुनाव का, गुजरात चुनाव का जो जारी हुआ है, आखिर क्यों उसके अंदर आपने डाला है कि फ्री आप देंगे? जारी ऐसा होता है। यूपी चुनाव में क्यों आपने लिखा कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम फ्री बिजली देंगे? दे दी बिजली। आखिर क्यों पंजाब चुनाव में आपने लिखा? फ्री बिजली दे दी, किसानों के लिए बोला था सर। यूपी चुनाव में सिर्फ बोला था कि जो पंजाब चुनाव में क्यों लिखा बोलने था? तो दो यार, तुम या तो आप ही बोल लो फिर। चलिए बताइए। हाँ, पंजाब चुनाव जब एक गवर्नमेंट आएगी वो बोलेगी हम इतनी चीजें फ्री करेंगे, तो दूसरी गवर्नमेंट थोड़ा सहारा तो लेगी स्टैंड करने के लिए। अब वो बोल देगी हम तो हर चीज का, लेकिन बीजेपी के बारे में हर लोग जानते हैं कि बीजेपी उचित क्या दाम वसूल करेगी, लेकिन आपको फैसिलिटी नंबर 1 देगी। बुलेट ट्रेन भी लाएंगे, ये वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलाएंगे, और यहाँ क्या तेजस एक्सप्रेस भी चलाएंगे। नहीं तो लोकल ट्रेनों में धक्के खाते रहो, किराया भी नहीं बढ़ेगा और तुम्हें फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। बीजेपी के पूरे अंधभक्त हैं आप। इंडिया में मेट्रो, अरे अंधभक्त तुम बोल सकते हो ना, और तुम एक में नहीं, अरे नहीं चलाएंगे जरूर, ये चलाएंगे। मत चलाओ, बच्चा जानते हो। नहीं ये नहीं, मैं इनके बारे में नहीं कहूँगा, पत्रकार है ये, इनको बोलने का अधिकार है। इनको हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये आम आदमी पार्टी के फ्रीवादी है। हम नहीं यूज करेंगे कि आम आदमी पार्टी के फ्रीवादी है या कोई कांग्रेस के चमचे है, ये हम नहीं बोलेंगे। नहीं, हम सवाल कर रहे हैं। वैसे बोल भी दिया है मैंने, पर बोलेंगे नहीं हम। नहीं, हम सवाल कर रहे हैं। वहाँ पूछो और पूछो। हम कह रहे हैं कि आप अंधभक्ति आप कर रहे हैं। 5 काम बीजेपी के आप गिनवा दीजिए। अभी आपको 5 काम गिनवा दीजिए। 5 का नंबर, एक तो जीडीपी को ले लो यार। आप खाने के आटा अगर कोई गरीब आदमी लेता है उस पे भी जीएसटी दे दी है, ये अच्छा काम है क्या? तो गरीब आदमी को आटा ले रहा है। एक मिनट, अरे रुको, नहीं एक मिनट, अच्छी बात है। पहले चूल्हा टैक्स भी लगता था। अरे मैं आज सीधी बात, सिलेंडर 500 रुपए का होता था, आज 1000 रुपए का हो गया है, 1000 रुपए पार हो गया है। क्या कहेंगे? एक मिनट सुनिए, देखो आप कह रहे हो 5 काम गिनवाइए। मैं आज इंडिया की जो पोजीशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऐसी है कि मेरे ख्याल से हर कंट्री कोई भी इशू का जजमेंट वो लेने से पहले मोदी से, इंडिया से बात करता है। अभी जो है, अभी नुपुर वाले केस में ये सऊदी खिलाफ था। अभी देखो 15 अगस्त पे जो है उनका पूरा जो है वो टावर जो है वो तिरंगे में उन्होंने बीजेपी ने तो पल्ला झाड़ लिया ना कि नुपुर शर्मा को तो हटा दिया बीजेपी ने, कह दिया। देखो आ गई, एक मिनट, ये लेके आए हैं सर, ये लेके आए हैं। तो आप महंगाई, देखो एक बात सुनो, आप महंगाई की बात करने आया, सर कलम से करने आया, मैं तो भेजा उड़ा देता हूँ। मैं भेजा उड़ाता हूँ, कलम नहीं करता मैं सर। मैं ये कलम कौन करता है? तो आप ही बता रहे हो ना, नुपुर संतरा के कोई एक्शन है? सारी कार्रवाई हुई है। हम भेजा, हम क्यों करवाएंगे सर? तो आपका मुद्दा क्या था? आपने कहां से कहां नुपुर शर्मा पे सब ये आप सब लोग भटका रहे हैं सर, हम नहीं भटका रहे हैं, हम तो फिर महंगाई पर आ रहे हैं। बात ही नहीं हो रही थी, नुपुर पे पहुंचा दिया आपने। सिलेंडर 1100 होने जा रहा है। आपने महंगाई में बात करी, आपने रोजगार में बात करी, सिलेंडर 1100 आने जा रहा है, क्या कहेंगे? भाई एक चीज बताओ, आज से पहले आपके पिताजी स्कूल में, बुरा मत माना फैमिली में, चलो मैं अपने पे एग्जांपल लेता हूँ, बुरा मान जाओगे आप। मैं आज से पहले स्कूल में पढ़ता था तो मेरी फीस इतनी नहीं थी, और जो आज फीस है आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। अपने बच्चे को आप भी डोनेशन देने का 15-20 हज़ार से कम नहीं देंगे किसी भी पब्लिक स्कूल में। केजरीवाल सरकार कहती है शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी। केजरीवाल सबसे झूठा मुख्यमंत्री वर्ल्ड का है, वर्ल्ड का मुख्यमंत्री सबसे झूठा है। वो हर जगह फ्री। एक बार भी उसने बोला कि मेरे इतने पार्टी के नेता हैं, सब अपनी सैलरी में काट के लोगों को सहयोग करेंगे, गरीब को नहीं करेंगे कोई भी। अब सवाल बता दे बीजेपी के, गिना पहले तो हाईवे पे आ जाओ। आज हाईवे का निर्माण वर्ल्ड में नंबर 1 है, ठीक है। दूसरी बात, एयरपोर्ट पे आ जाइए। लद्दाख में एयरपोर्ट और पूरे ऑल इंडिया में एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं, और बॉर्डर एरिया में तो एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्पीड से खोले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप आइए हॉस्पिटल से पाइए। हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा काम किया है, खूब मतलब एम्स खोले हैं देश में, मतलब 15, 16, 20 एम्स इन्होंने खोले हैं। और विश्वविद्यालय ले लीजिए, विश्वविद्यालय बना रहे, खासकर इनका आयुष पे काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। आयुष विश्वविद्यालय, आयुर्वेद पे इनका बहुत अच्छा काम चल रहा है, ठीक है। रेलवे ट्रैक के बारे में देख लीजिए, रेलवे ट्रैक, नए रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। एक्चुअली क्या, मैं लोकल ट्रेन से चलने वाला हूँ, अप डाउन डेली अप डाउन करता हूँ। तो अभी क्या रेलवे बहुत अच्छी बात बताई। रेलवे पे अभी मैं बता दूँ, मैं 2011 से मतलब दिल्ली में आया हूँ। मैंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन देखा था, मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक जापानी लेडीज़
20-25 साल की होगी, वो वीडियो बना रही थी, वहाँ पे बहुत ही गंदगी पड़ी थी, मतलब पटरियों पे। और आज देख लीजिए, पुरानी दिल्ली भी चले जाओ, कोई गंदगी नहीं मिलेगी। मैं आपको ये बताता हूँ, 5 तो क्या 40 गिना सकता हूँ आपको, पर सबसे अच्छा काम हुआ हमारी देश की सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए हुआ सबसे अच्छा काम जो अब तक हुआ है आज तक के इतने साल में। आप बताइए, कभी भारत ने अपने यहाँ से लड़ाकू जहाज विदेशों को दिए? कितना डिमांड बढ़ गया लड़ाकू इंडिया के जो निर्मित है। कभी सोचा है किसी ने सपने नहीं सोचा। ये बहुत बड़ा काम है, इससे बाहर की करेंसी आएगी और यहाँ का जो महंगाई का है वो दूर होगा। सिलेंडर की बात कर रहे थे कि सिलेंडर का रेट 1100 रुपये हो गया है। जो सिलेंडर में जो गैस है वो कहाँ से आ रही है? वो आती है वो यूक्रेन से और रशिया से, ईरान से, उधर से आती है। वहाँ क्राइसिस चल रहा है जो है 8 महीने से। तो रेट बढ़ेंगे कि घटेंगे बताइए? रेट तो बढ़ेंगे ना। पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, सारे पेट्रोल प्रोडक्ट के रेट बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है, जहाँ तक ये फ्री वाला जो फंडा है, ये फ्री वाला फंडा थोड़े दिन चलता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। केंद्र सरकार को 10 में से अगर मैं कहूँ नंबर देने हैं तो आम जनता 10 में से कितने नंबर देगी? किसको? मोदी सरकार को। देखो, मैं मोदी गवर्नमेंट के बारे में एक बात कहूँगा कि मोदी 10 में से कितने नंबर? मैं अभी नंबर पे आ रहा हूँ। मैं पहले तो उसकी बात बता दूँ। मैं मोदी की बात जहाँ तक है, देखो, ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें पहली बार मिला है 70 साल के बाद, जो कम से कम अपने इंडिया के बारे में सोचता है, जो इंडिया के लोगों के बारे में सोचता है, इंडिया की जो रेपुटेशन है उसके बारे में सोचता है। आज तक जो है PM बता दीजिए जो भी रहे हैं पहले, इससे पहले यदि अंदर की बात करें तो पता नहीं क्या क्या हुआ है। तो नंबर की बात करें तो नंबर मैं तो मोदी को जो है 10 में से 10 नंबर दूंगा। और केजरीवाल को मैं 10 में से 3 नंबर दूंगा। 3 नंबर किस बात के हैं? 3 नंबर इस बात पे दूंगा क्योंकि केजरीवाल की जो पॉलिसी है वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है। उसने सबसे पहले आते ही उसने अपना वोट बैंक नहीं बनाया, उसने दूसरे का वोट बैंक कैप्चर किया। अपना कोई नहीं बनाया। धन्यवाद। तो देखते चलिए, आम जनता जो है वो इस वक्त महंगाई की जब बात की जा रही है तो उसमें उनका ये कहना है कि जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध हुआ, उसके बाद तमाम जिस तरीके से कोरोना आया, उसके चलते महंगाई बढ़ी है, मगर इसको लेकर के बीजेपी को जो है ये दोष नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। इस तरीके की इन लोगों की राय है। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।